कुशवाहा बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं जाएंगे, है अकेले नहीं जाएंगे, कुछ को लेके जाएंगे। जाए, जिसको लेके जाना है, जिनको लेकर आए उनको लेकर जाएंगे, उसमें क्या है। क्या खबर की जा रही है? काहे के लिए साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है वो मकान में भाड़ा दे के रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान निकल जाता है। परमानेंट आदमी है थोड़ी। ये तीसरा बार कुशवाहा जी इस पार्टी में आए हैं। क्या खबर की जा रही है? काहे के लिए साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है वो मकान में भाड़ा दे के रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान निकल जाता है। पहली बार नहीं है। अरे माननीय नेता ने उनको नेता विपक्ष बनाया, उसके बाद भाग गए। राज्यसभा बनाया, उसके बाद भाग गए। फिर विधान परिषद का सदस्य बनाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो फिर नया नया बात बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में एक किराएदार की तरह थे और किराएदार को साथ में नहीं रखा जाता है। उसका जब मन वो अपना घर बदल सकता है, दूसरा घर किराए पर ले सकता है। आपको बता दें कि ये बात कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं। जी हाँ, अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो किराएदार की तरह थे और किराएदार को साथ में नहीं रखा जाता है। वो जब चाहे वो अपना घर बदल सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार है जब जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा आए थे और जेडीयू से नाराज होकर जा रहे हैं। ऐसा वो हर बार करते हैं, हर बार आते हैं, घर को किराए पर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से पत्ता कट चुका है और अब उनको जेडीयू से जाना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बात कह रहे हैं कि जिनको जाना है वो जल्द चले जाएं, प्रचार प्रसार ना करें। यानी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं भाजपा के उतने ही संपर्क में हैं, तो उस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो झूठ मूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार ना करें, जेडीयू का कोई भी नेता भाजपा के संपर्क में नहीं है। और अब अशोक चौधरी ये बात कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किराएदार की तरह थे, जेडीयू में एक किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। समझिए कि वो आए थे कुछ समय के लिए। 2013 में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से इस्तीफा देते हैं, 13 में ही पार्टी बनाते हैं, 14 में एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं और उसके बाद लंबे समय तक अपने पार्टी को मजबूत करते हैं और फिर 2021 में जेडीयू में अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं और कहते हैं कि लौकुश समीकरण को मजबूत करना है। अब वो लौकुश समीकरण मजबूत हो या ना हो ये तो नहीं पता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है जेडीयू की तरफ से, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। अब पहले तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे और अब तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं अशोक चौधरी। उन्होंने तो उपेंद्र कुशवाहा को किराएदार बता दिया है, कह दिया कि वो किराएदार हैं और किराएदार को कभी साथ में नहीं रखा जाता है। उनका जब मन वो अपना घर बदल सकते हैं, दूसरा घर किराए पर ले सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इशारे में ये कह दिया कि भाजपा वाला जो घर है वो खाली है और उपेंद्र कुशवाहा उसे किराए पर लेना चाहते हैं और अब हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं तो चले जाए। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से नाराज होकर जा रहे हैं या फिर जेडीयू में आ रहे हैं। ऐसा हमेशा वो करते रहते हैं, जेडीयू में आते हैं और जेडीयू छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको साथ रखने लायक नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।